तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 65 एंड 66 के नॉवल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5 एंड सीजन 6 से क्यों ना हो, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट या उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो मिस्टर डाउ थे वो लुओ टोंग के साथ मजे कर रहे थे, मतलब थापड़ थापड़ ले थापड़, इधर से थापड़ उधर से थापड़। वहां पर लुओ टोंग भी कंफ्यूज था कि साले मुझसे लड़ाई करने आया है, ये मेरे साथ मजे करने के लिए आया है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है, हमें टाइटन की बहन सूरो को दिखाया जाता है। सूरो पर कुछ विंड क्लाउड सेट के कल्टीवेटर अटैक कर देते हैं, जिनमें से हर एक का कल्टीवेटर निर्वाणा के लेवल 2 या लेवल 3 पर था। वहां पर जो टाइटन था वो तुरंत अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ विंड क्लाउड सेट के कल्टीवेटर के साथ फाइट करने लगता है, और टाइटन की गर्लफ्रेंड भी कुछ कल्टीवेटर के साथ फाइट करने लगती है। और वहीं पर जो शुरू होती है वो अकेले पड़ जाती है। उसके भाई और उसकी जो समझे भाभी थी वो भी बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से अपने कल्टीवेटर का सामना कर पा रहे थे, मतलब अपने अपोनेंट का। और वो लोग शुरू को मतलब इस टाइम नहीं डिफेंड कर सकते थे। वहां पर जो शुरू होती है वो कहती है मुझे स्ट्रांग बनना होगा। शुरू के अंदर जो आत्मा सील नहीं होती है उसका पावर को थोड़ा सा अपनी बॉडी के अंदर महसूस करती है। वहां पर शुरू तुरंत अपनी बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी को महसूस कर पा रही होती है। उस पर तभी विंड क्लाउड सेट के कुछ कल्टीवेटर अटैक करते हैं। वहां पर जो शुरू होती है वो पंच बनाती है और तुरंत एक काफी खतरनाक मुक्का सीधे विंड क्लाउड सेट के आने वाले कल्टीवेटर्स को दे मारती है। सूरो का छोटा सा ही पंच था, बट उसके अंदर आत्मा सील थी ना, उसकी थोड़ी सी पावर को उसने महसूस कर लिया था। उतनी पावर से उसने अपने आने वाले सभी दुश्मनों को एकदम धूल चटा दिया था। वह चाहकर ले मुक्का इधर से मुक्का उधर से मार रहा था। कोई विंड क्लाउड सेट का कल्टीवेटर उधर उड़ा है तो कोई इधर उड़ा है। आसपास के बहुत सारे कल्टीवेटर्स जो वांगजियान सिटी से आए थे वो लोग कहीं गए नहीं थे, बल्कि वो लोग भी लिंगडोंग और विंड क्लाउड सेट की फाइट को देखने के लिए एकदम वहीं पर रुके हुए थे। वहीं पर 3 और अलग अलग सुपर एम्पायर थे, जिनमें से लोन वुल्फ, मून सेक्ट, वान सेक्ट ऐसे गैस नहीं थे। ये सुपर एम्पायर भी लिंगडोंग और विंड क्लाउड सेट का फाइट देखने के लिए वहीं पर रुके हुए थे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है और फैंगकुन को दिखाया जाता है। फैंगकुन वहां पर हाँप चुका था, मतलब उसने अपने बहुत सारे नॉर्मल अटैक और कुछ अच्छे खासे अटैक लिंगडोंग पर कर दिया था, बट लिंगडोंग ने उस अटैक को ऐसे तोड़ा था जैसे वो चींटी के अटैक को तोड़ा हो। वहां पर जो फैंगकुन होता है वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, साले तूने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। तूने 2 दिन पहले भी मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाया था, किसी तरह से उस गुस्से को दबा कर बैठा हुआ हूँ, लेकिन अब मैं तेरे को 1% भी जीने का मौका नहीं दूंगा। अब तुझे मरना ही होगा। मैंने तुझे सोचा था कि तुझे आसानी से मारूंगा, मतलब तड़पा कर मारूंगा, बट अब मैं अपनी सबसे ज्यादा डेंजर मार्शल आर्ट टेक्निक, जो मेरे सेट की सबसे ज्यादा सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक है, उसका यूज करने वाला हूँ, जो एक सोल मार्शल आर्ट टेक्निक है। अब तू पक्का ही मरेगा, तुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब तुझे एक ही झटके में मार डालूंगा। पहले सोचा था तुझे एकदम तड़पाऊंगा, बट साले तेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है कि तू मेरे हाथों एक ही झटके में मरेगा। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, अच्छा तन दिखा तो अपने जो सेक्ट की मार्शल आर्ट टेक्निक है, हम भी देखे वो कितनी ज्यादा डेंजर है। वहां पर लिंगडोंग के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कान थी। इस मुस्कान को देखकर फैंगकुन की फिल से जलकर राख हो जाते हैं। वहां पर फैंगकुन बोलता है, तो ठीक है अब मरने के लिए तैयार हो जा। वहां पर जो फैंगकुन होता है वो तुरंत अपने हाथ को आसमान में उठाता है और उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर निकलने लगता है। फैंगकुन जोर से चिल्लाता है, ग्रेट डीमन पाम, और अचानक से आसमान में काफी खतरनाक ब्लैक कलर का चारों तरफ ऑरा फैलने लगता है, बहुत ज्यादा डेंजर प्रेशर फैलने लगता है। आसपास के जितने भी सुपर एम्पायर के बंदे होते हैं वह कहते हैं यहाँ पर फैंगकुन ने अपने सेट की सबसे ज्यादा डेंजर और सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज कर दिया है। क्या लिंगडोंग इसका सामना कर पाएगा? क्या यह लिंगडोंग का अंत है? वहां पर हमें दिखाया जाता है जो फैंगकुन होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, साले लिंगडोंग अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। आसमान में एक काफी बड़ा ब्लैक कलर का हाथ दिखाई दिया जाता है और उसके पीछे भी काफी खतरनाक आकृति थी। गाइस आप लोग भी जानते हैं जब भी एक सोल मार्शल आर्ट को समन किया जाता है उसके पीछे उसके क्रिएटर की एक धुंधली सी आकृति जो एनर्जी से बनी होती है वो दिखाई देती है। वहां पर फैंगकुन बोलता है,
साले लिंगडोंग, तू बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है कि तू मेरे हाथों और मेरे सेट की सबसे ज्यादा डेंजर मार्शल आर्ट टेक्निक से मरने वाला है। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, सच में तेरे ये जो सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक है वो मुझे मारने के लिए काफी है। लिंगडोंग की आंखों में थोड़ा और डर और भी नहीं था, एकदम हीरो माफी ने एकदम चुपचाप खड़ा था। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह फिर फैंकुन की तरफ देख कर कहता है, ठीक है, अब तूने अपनी सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज कर दिया, जिसे तू अपनी सबसे ज्यादा सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक बोल रहा है और पता नहीं तेरे सेट की सबसे ज्यादा डेंजर मार्शल आर्ट टेक्निक है। तो ठीक है, अब मेरी मार्शल आर्ट टेक्निक का सामना कर। अचानक से लिंगडोंग की बॉडी से एक बहुत ही ज्यादा डेंजर युआन एनर्जी बाहर निकलती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी अपना हाथ उठाता और कहता है, हेवनली डोसिलेट फिंगर, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर एंड फिफ्थ फिंगर, ये सारी फिंगर्स आपस में आसमान में मिल जाते हैं और काफी बड़ा एक बहुत ही ज्यादा डेंजर लेवल का हाथ एकदम आसमान में तैयार हो जाता है। और उसके भी पीछे एक बहुत ही ज्यादा डेंजर आकृति थी। आसपास के सारे कल्टिवेटर्स कहते हैं, आखिर लिंगडोंग ने भी किस तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक को समन किया है, उसका भी एकदम प्रेशर बहुत ही ज्यादा डेंजर है। लिंगडोंग ने जिस सोल मार्शल आर्ट का मुझे लगता है यूज किया ना, वो बहुत ही ज्यादा डेंजर है यार। आसपास की सारी युआन एनर्जी देखो उस हाथ की तरफ ही जा रही होती है। मतलब अब फैंकुन का जो सोल मार्शल आर्ट टेक्निक है और लिंगडोंग का सोल मार्शल आर्ट टेक्निक है, दोनों पांच टेक्निक ही थी, आपस में एकदम टकराते हैं। एक काफी खतरनाक है, एक बहुत ही ज्यादा डेंजर और फैलता है। गाइस, फैंकुन लेवल 4 पर था और निर्वाणा के लेवल 4 पर था, और जो लिंगडोंग का था वो निर्वाणा के लेवल 3 पर था। बट जब दोनों की सोल मार्शल आर्ट टेक्निक टकराती है ना, तो फैंकुन पीछे हटने लगता है। फैंकुन के मुंह से खून भी आ जाता है। फैंकुन बोलता है, असंभव, आखिर लिंगडोंग ने किस तरह की सोल मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज किया है। उसकी सोल मार्शल आर्ट टेक्निक है मेरी फैमिली, जो मेरे विंड क्लाउड सेट का सबसे ज्यादा डेंजर सोल मार्शल आर्ट टेक्निक है, उसको हटाने में पीछे कैसे कामयाब हो सकती है। अगर लिंगडोंग मेरे से एक लेवल ऊपर होता या मुझसे पावरफुल कल्टिवेटर होता तो मैं मान लेता लिंगडोंग मेरे सेट की मार्शल आर्ट टेक्निक को थोड़ा सा टक्कर या डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाता, तो मैं मान लेता लिंगडोंग मुझसे ज्यादा पावरफुल है। बट लिंगडोंग मुझसे कमजोर है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। वहां पर फैंकुन एकदम शौक में लिंगडोंग को ही देख रहा होता है और दिखाया जाता है जो फैंकुन होता है वो अपनी बॉडी से पूरी एनर्जी को लगा देता है, तुरंत एक काफी खतरनाक अपने सोल मार्शल आर्ट टेक्निक की पावर को बढ़ाता है। बट फिर भी वह लिंगडोंग की हेवनली डिसोलेट फिंगर के अटैक को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। हमें दिखाया जाता है लिंगडोंग बोलता है, चल अब तुझे एकदम अपनी सोल मार्शल आर्ट टेक्निक का मजा चखाता हूँ। वहां पर लिंगडोंग तुरंत अपनी भी पावर बढ़ाता है। एक ही झटके में जो फैंकुन का सोल मार्शल आर्ट टेक्निक होता है वो ग्रेट डीमन पाम एक ही झटके में चुकना हो जाता है। यह देखकर फैंकुन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फैंकुन तुरंत जाकर पीछे हट जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। आसपास के जितने भी सुपर एम्पायर के कल्टिवेटर्स थे वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहीं पर वो लड़की फेन्यू नहीं थी गाइस, जिसका बैकग्राउंड काफी ज्यादा डेंजर है और उसके पीछे काफी खतरनाक लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि ये बंदी काफी ज्यादा डेंजर थी गाइस। उसका नाम मेन्यू था, फैन्यू नहीं बल्कि मेन्यू था। वहां पर मेन्यू भी लिंगडोंग को देखकर कहती है, दिलचस्प है, ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा डेंजर है। तीन जो सुपर एम्पायर थे वो भी कहते हैं, मानना पड़ेगा लिंगडोंग बहुत ही ज्यादा डेंजर है यार। मैंने कभी भी नहीं सोचा था लिंगडोंग एक लो लेवल का सेट का बंदा होते हुए भी एक सुपर एम्पायर के सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक को ऐसे तोड़ रहा है, जैसे वो मतलब मजा ही आ गया देखकर। वहां पर तभी मेन्यू बोलती है, लिंगडोंग कितना भी ज्यादा पावरफुल हो बट उसका हारने का चांसेस मुझे अब भी लगता है, क्योंकि जो फैंकुन है उसके पास ऑक्शन का सबसे ज्यादा डेंजर ट्रेजर और उस ट्रेजर का जो रैंक है वो एक हेवनली ट्रेजर है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक चीज है। अगर फैंकुन उसका यूज कर देता है तो पक्का लिंगडोंग उस चीज का सामना नहीं कर पाएगा, शायद लिंगडोंग की जान भी जा सकती है। और तभी हमें फैंकुन को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग को शौक में देख ही रहा होता है, जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, लिंगडोंग सच में मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया, बट आज मैं तुझे मार कर ही छोड़ूंगा, मैं सब कुछ गवा दूंगा चलेगा, बट मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
वांगचान ऑक्सन का जो मुझे हेवनली ट्रेजर नहीं मिला था उसका यूज करूंगा, तुझे चांस से मार डालूंगा। तुझे क्या लगता है कि तू सच में मेरा सामना कर पाएगा? मेरी कल्टीवेशन पहले से निर्वाणा के लेवल 4 के पीक पर है और जब मैं उस हेवनली ट्रेजर का यूज करूंगा तो मेरी एकदम लड़ने की क्षमता जो है निर्वाणा के लेवल 5 पर हो जाएगी। तू अभी निर्वाणा के लेवल 3 पर है। अब देखता हूँ तू कैसे बचता है। मरने के लिए तैयार हो जा, भागने की कोशिश मत करना वरना तेरे सारे दोस्तों को मैं यहीं पर जान से मार डालूंगा। वहां पर लिंगडोंग उस फैंकुन की तरफ देख कर कहता है, अबे साले भाग कौन रहा है? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, तू ही अपना एकदम ज्ञान पे ले जा रहा है। और गाइस, अगर हम मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम चैनल का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 में है, मतलब 500 रुपये पे आपको पूरा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आपको ज्वाइन करना ना तो नीचे एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा, उसके बाद आपको केवल पेमेंट ही करना होगा। गाइस, अगर मार्शल यूनिवर्स के ना लमसम अभी 800 से 900 एपिसोड्स बनेंगे। अगर आप ऑफिशियल एपिसोड का इंतजार करेंगे तो पक्का ही आप बूढ़े हो जाएंगे। तो अगर आप बूढ़े होने मतलब आप अपने पोते वोते को कहानी सुनाएगा कि मैं जब छोटा था तब मैंने मार्शल यूनिवर्स देखना शुरू किया था, अब मैं 50-60 साल का बुढ़ा हो चुका हूँ और अभी भी मार्शल यूनिवर्स देख ही रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें टाइगर जियाबियन और फैंकुन के भाई मैंगली की फाइट दिखाई जाती है। वहां पर दोनों ही काफी ज्यादा डेंजर तरीके से फाइट कर रहे थे। एक मुक्का एकदम बॉडी ओडी थे, एकदम बहुत ही ज्यादा मोटे मोटे लग रहे थे और बहुत ही ज्यादा एकदम बॉडी बिल्डर नहीं होते जैसे आपस में फाइट करते हैं। अगर आपने एकदम बॉडी बिल्डर वाला एनिमी देखा होगा, एकदम बॉडी बिल्डर जैसे फाइट करते हैं, वैसा ही सीन चला था। टाइगर जियाबियन ने एक बहुत ही बड़ा काले कलर का खम्मा नियर एकदम हथियार लिया हुआ था और वहीं पर दूसरा जो मैंगली था ना उसने एक बहुत ही बड़ा हथौड़ा लिया हुआ था। दोनों आपस में टकराव करा रहे थे, दोनों अपनी सोल मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज कर रहे थे। दोनों की पावर एकदम डेंजर की थी। वहां पर जो टाइगर जियाबियन था वो अपनी काली छड़ी का यूज करते हुए सीधे मैंगली के छाती पर एक लाठी दे मारता। मैंगली भी अपने हथौड़े से टाइगर जियाबियन पर अटैक करता, बट टाइगर जियाबियन किसी तरह से बचता है। हथौड़ा लाठी एकदम खतरनाक तरीके से फाइट हो रही है, एकदम बॉडी बिल्डर एकदम कपड़े उपड़े फाड़ कर दोनों लड़ रहे थे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें मिस्टर डाउ का सीन दिखाया जाता है। जो मिस्टर डाउ होते हैं ना वो लूटों को कभी से थापड़ ही थापड़ मारे जा रहे थे। मतलब गाइस क्या ही उस बंदे का सीन बताऊं। मतलब मिस्टर डाउ ने इसे पंचिंग बैट समझ लिया था, कभी इधर से मार रहे थे कभी इधर से मार रहे थे। मिस्टर डाउ से घायल भी नहीं कर रहे थे, बस थपड़ा थपड़ा मारे जा रहे थे। वहां पर लूटोंग बोलता है, अबे साले मुझे मारना है तो जान से मार डाल, क्या थापड़ थापड़, तूने मुझे एकदम पंचिंग बैग समझ लिया है। और इधर हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लिंगडोंग की तरफ। लिंगडोंग देखता है जो फैंकुन है ना वो अपने पास से एक अजीब सा सील निकालता है। गाइस यही होता है फैंकुन का सबसे ज्यादा डेंजर ट्रेजर जो उसने ऑक्शन में 30 मिलियन निर्वाणा पिल्स देकर खरीदा था। गाइस इस चीज का नाम था ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग सील और इस सील पर ना एक अजीब सा ड्रैगन छपा हुआ था। वहां पर फैंकुन लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग अब मरने के लिए तो तैयार हो जा। वहां पर जो फैंकुन होता है तुरंत ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग सील का यूज करता है। जो सील पर अजीब सा ड्रैगन नहीं छपा हुआ था उसकी आंखें खुलती और अचानक से उस सील के अंदर से काफी ज्यादा डेंजर तरीके से आवाज फैलने लगती है। काफी खतरनाक है, एक एनर्जी का अटैक तैयार होने लगता है और वह सीधे लिंगडोंग पर शूट करने के लिए तैयार था। और इधर हमें दिखाया जाता है जितने भी सुपर एम्पायर के बंदे होते हैं वह कहते हैं अब लिंगडोंग पक्का गया। वो लड़की मैनी भी कहती है, मुझे नहीं लगता कि लिंगडोंग सच में एक हेवनली ट्रेजर का सामना कर पाएगा, ये बहुत ही ज्यादा डेंजर है। यहाँ पर जो फैंकुन है उसकी पावर निर्वाणा के लेवल 5 तक पहुंच चुकी है। क्या सच में लिंगडोंग निर्वाणा के लेवल 3 पर रहते हुए उसका सामना कर पाएगा अभी नहीं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो फैंकुन होता है वह तुरंत अपनी उस सील का यूज कर देता है और उस सील के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बीम सीधे लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगती है। वहां पर लिंगडोंग तुरंत हेवनली डिसोलेट फिंगर का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फिंगर,
फोर्थ फिंगर एंड फिफ्थ फिंगर का यूज करते फिरते एक काफी खतरनाक हाथ का पंजा बनाता है उस सील से निकलने वाली एनर्जी। और लिंगडोंग का जो अटैक नहीं होता है, मतलब सोल मार्शल आर्ट टेक्निक हेवनली डिस्टिलेट फिंगर वाला, वो आपस में टकराते हैं और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और हमें दिखाया जाता है जो लिंगडोंग का हेवनली डिस्टिलेट फिंगर वाला हाथ नहीं था वो टूट जाता है और एक ही झटके में पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहां पर लिंगडोंग भी शॉक हो जाता है और कहता है सच में मानना पड़ेगा, एक सोल ट्रेजर की पावर बहुत ही ज्यादा डेंजर होती है। सच में ये जो ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग सील है इसकी पावर नेक्स्ट लेवल की है। वहां पर जो फैंकुन होता है फिर से उस सील का यूज करते फिर से एक एनर्जी अटैक सीधे लिंगडोंग पर तानने लगता है और इस बार और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से सीधे लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए तैयार था। गाइस इस सील का उपयोग फैंकुन एक ही बार नहीं यूज कर सकता था, मतलब वो सील की पावर का ना जितनी बार चाहे उतनी बार यूज कर सकता था। यही तो इस ट्रीजर की खास बात थी। इस सील की पावर का यूज आप जितनी बार चाहे ना उतनी बार कर सकते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फैंकुन होता है इस बार बहुत ही ज्यादा डेंजर तरीके से एनर्जी की बीम बनाता और सीधे लिंगडोंग पर शूट करने के लिए तैयार था। वहां पर लिंगडोंग मुस्कुराते हुए कहता है तो ठीक है अटैक कर, मैं भी एकदम खड़ा ही बैठा हूँ। वहां पर जो फैंकुन होता है फिर से उस ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग सील का यूज करते हुए काफी खतरनाक अटैक सीधे लिंगडोंग पर कर देता है। लिंगडोंग जो होता है वो अपना हाथ उठाता और कहता है ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटलाइज टेक्निक, और आसमान में काफी खतरनाक तरीके से एनर्जी घूमने लगती है। पूरा आसमान में एकदम बहुत ही ज्यादा डेंजर प्रेशर फैलने लगता है। आसपास के बंदी कहते हैं आखिर ये कौन सी चीज है, और हमें दिखाया जाता है लिंगडोंग की पूरी बॉडी से एक ग्रीन कलर का ऑरा फैलने लगता है। गाइस यहाँ पर लिंगडोंग ने ग्रीन ड्रैगन मटलाइज टेक्निक की पावर का यूज करते हुए अपने चारों तरफ एक काफी खतरनाक एनर्जी का शील्ड बनाया हुआ था। गाइस आपको याद है ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटलाइज टेक्निक लिंगडोंग को लिंगजी ने दी थी, और लिंगजिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर है यार, मतलब आप क्या ही बताएं उसके बारे में। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटलाइज टेक्निक का यूज करते हुए एक काफी खतरनाक एनर्जी बनाता और सीधे उस एनर्जी से अपने सामने एक कवच लियर एकदम शील्ड नहीं होता है जैसे आपने युद्ध लड़ाई उड़ाई में देखा होगा, वही शील्ड बना लेता है। एनर्जी से बना हुआ पूरा शील्ड था। लिंगडोंग भी पकड़ कर एकदम तैयार हो जाता और कहता है अटैक कर। फैंकुन जोर जोर से हंसने लगता और कहता है सच में साले तू पागल हो गया क्या है लिंगडोंग, मैं इधर ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग सील का यूज करके तुझ पर सबसे ज्यादा डेंजर बीम अटैक करने वाला हूँ, और तू मेरे सामने शील्ड लेकर तैयार हो गया और कह रहा मुझ पर अटैक कर। तू कहीं पागल होगल तो नहीं हो गया? ये जो मैं अटैक करने वाला हूँ हेवनली ट्रेजर द्वारा किया जा रहा है, तू इसकी पावर को झेल भी नहीं पाएगा। और वहां पर फैंकुन हंसते हुए कहता है अच्छा लिंगडोंग, लगता है तू सोच रहा है ना कि तुझे बहुत ही ज्यादा आसान मौत मिले, तो ठीक है मैं तुझे आसान मौत दे ही देता हूँ। वहां पर फैंकुन तुरंत ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग शील्ड की पावर का यूज करते एक बीम अटैक सीधे लिंगडोंग पर करता है। इस बार का बीम अटैक बहुत ही ज्यादा डेंजर था। पिछली बार का बीम अटैक जो नहीं हुआ था जिससे लिंगडोंग ने हेवनली डिस्टिलेट फिंगर को नष्ट कर दिया था, उससे 10 गुना ज्यादा पावरफुल अटैक से सीधे लिंगडोंग पर यह बीम अटैक किया गया था। वहां पर लिंगडोंग भी अपना शील्ड लेकर तैयार था। आसपास के बंदी भी एकदम नजर गड़ाए उड़ाए सीधे लिंगडोंग को ही देख रहे होते हैं, और हमें दिखाया जाता है वो बीम अटैक सीधे लिंगडोंग की शील्ड से आकर टकराता है। गाइस ये जो लिंगडोंग ने शील्ड पकड़ी हुई थी ना वो पूरी एनर्जी से बनी हुई थी, और जैसे ही ना वो ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग शील्ड का वो बीम अटैक सीधे लिंगडोंग की शील्ड से आकर टकराता है। शील्ड को कुछ भी नहीं होता, और बट धीरे धीरे लिंगडोंग पीछे हटने लगा था और शील्ड से चढ़कर एकदम चिंगारी फेंक रही होती है। आसपास के सारे बंदे कहते हैं असंभव, आखिर लिंगडोंग ने किस तरह की एनर्जी का यूज किया। देखो जो उसने शील्ड पकड़ी हुई है वो एक एनर्जी से बनी हुई शील्ड है, बट उसका डिफेंस एक बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल की है। सच में यार ये कैसे हो सकता है? आखिर लिंगडोंग किस तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज कर रहा है? जो फैंकुन था ना वो भी काफी ज्यादा शॉक होकर एकदम लिंगडोंग को आंखें फाड़ कर देख रहा होता, कहता है असंभव, आखिर लिंगडोंग मेरे ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग शील्ड की पावर का ऐसे मतलब एक एनर्जी से बनी हुई शील्ड से कैसे रोक सकता है? वहां पर फैंकुन पूरी ताकत लगाकर सीधे ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग शील्ड से सीधे बीम अटैक को और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है, बट लिंगडोंग सीधे उस शील्ड को पकड़े हुआ था। शील्ड पर एकदम
क्रैक व्रैक नहीं आ रहे थे, बट लिंगडोंग पीछे हट रहा था क्योंकि सील की पावर मतलब बहुत ही ज़्यादा थी ना। लिंगडोंग केवल पीछे हट रहा था, उसका हाथ में ना एकदम नसें उसे दिखने लगी थी। और इधर हमें दिखाया जाता है फैंकुन का वो बीम अटैक लिंगडोंग पूरे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से उस शील्ड से रोक लेता है। बट लिंगडोंग अब शील्ड से रोकता है ना तो बीम अटैक भी बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो चुका था, और मतलब शील्ड भी खत्म हो जाती है, बीम अटैक भी खत्म हो जाता है। और गाइस जब फैंकुन ना उस हेवनली ट्रेजर का यूज कर रहा था तो उसे भी इंटरनली चोट लग रही थी और उसके मुंह में भी खून आ चुका था। वहां पर फैंकुन लिंगडोंग की तरफ देखता है, लिंगडोंग की एकदम नसें उसे दिखाई दे रहे थे और लिंगडोंग ने जिस हाथ से शील्ड पकड़ा हुआ था ना उसके हाथों में एकदम खून गिर रहा था। फैंकुन कहता है सच में ये बंदा बहुत ही ज्यादा डेंजर है, मुझे विश्वास नहीं होता कि सच में इसने मेरे इतने हेवनली ट्रेजर के भी अटैक का सामना कर लिया। वहां पर फैंकुन फिर से जोर जोर से हंसने लगता और कहता है लिंगडोंग मैंने तुझे बहुत ही ज्यादा कमजोर समझ लिया था, बट आज मैं तुझ पर सबसे ज्यादा डेंजर अटैक करूंगा। तुझे नहीं पता है कि इस हेवनली ट्रेजर के अंदर एक ड्रैगन की आत्मा सील है, मैं उसी को समन करने वाला हूँ। मुझे इंटरनली बहुत ही ज्यादा चोटें तो आएंगी जब मैं इसे समन करूंगा, बट मैं तुझे मारने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वहां पर जो फैंकुन होता है वो तुरंत ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग सील का यूज करता है। गाइस सील का भी नाम है ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग सील, और तुरंत सील के अंदर से एक काफी खतरनाक ड्रैगन की आवा बाहर निकलने लगती है। सील पर जो ड्रैगन का चित्र नहीं बना हुआ था, चित्र इतना खतरनाक तरीके से रोशनी चमकाता है, आसपास का पूरा एरिया एकदम ब्लैक ब्लैक एकदम बहुत ही ज्यादा डेंजर खतरनाक आवा फैलने लगती है। और तभी सील के अंदर से आसमान में बहुत ही ज्यादा डेंजर बहुत ही बड़ा ड्रैगन प्रकट हो जाता है जो ब्लैक कलर का था। पूरा आसमान ही एकदम खतरनाक तरीके से भर जाता है। फैंकुन जोर से चिल्लाता लिंगडोंग तू सच में एक ब्लैक ड्रैगन की आत्मा जो मैंने समन किया उसका सामना तू अपने जीवन में कभी भी नहीं कर पाएगा। इस चीज का सामना एक निर्वाणा के लेवल 5 के पीक वाला भी कल्टिवेटर नहीं कर सकता, तो तू क्या करेगा। और गाइस आगे क्या होगा यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू, बाय बाय। पेड पर पहले ही अपलोड हो चुका है, ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।